नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शादी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया गैंगस्टर थे, पिछले 8.5 साल में उनका यूपी से सफाया किया जा चुका और जो बचे हुए अपराधी हैं उन्हें भी ऑपरेशन लंगड़े के तहत सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में योगी की पुलिस अपने सख्त अंदाज में अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। राज्य भर में गुंडों और बदमाशों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं मुजफ्फरनगर से आजमगढ़ तक और वाराणसी से प्रयागराज तक कई जिलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर अपराधियों को धूल चटाई। और जब से सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 से फरार चल रहे कुख्यात शंकर कनौजिया का भी योगी राज में हिसाब हो चुका है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। यूपी एसटीएफ की गोली, मिट्टी में मिला 1 लाख का इनामी अपराधी। 2000 काटने वाला कुख्यात शंकर कनौजिया ढेर। योगी फोर्स का प्रहार तगड़ा, बदमाश को किया लंगड़ा। मुजफ्फरनगर से आजमगढ़ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्मयोगी की तरह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन में जुटे हैं। सनातन से सुशासन तक सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सीएम योगी के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है। माफिया गैंगस्टर से लेकर दंगाई तक योगी के खौफ से थर-थर कांपते हैं। और उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस गुंडे माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। ऑपरेशन लंगड़ा पूरे प्रदेश में चल रहा है। वीकेंड पर एक बार फिर से योगी फोर्स ने बदमाशों को सबक सिखाया और अपराध के उठते फनों को कुचल डाला। आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की ये वो 8 तस्वीर हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से योगी राज में गुंडे माफियाओं का इलाज चल रहा है। अपराधियों और उनके अपराध का हिसाब हो रहा है। पुलिस की बुलेट चल रही है और अपराधियों को टारगेट कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी का वचन ही शासन है। जो योगी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो नजीर बनती है। अपराधियों का कैसे खात्मा करना है ये उन्होंने एक बढ़िया सा मॉडल तैयार करके बता दिया है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। अब उस समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है। पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना योगी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। और इसी आधार पर लगातार 2017 से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधियों को पूरी तरीके से ढेर करने का काम योगी सरकार कर रही है। आज की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, ग्रेटर नोएडा हो, सभी जगहों पर लगातार पुलिस एक्शन में दिखाई दी और साफ तौर पर
निर्देश दिए गए हैं शासन स्तर से कि कहीं पर भी अपराधियों को बख्शा ना जाए। अपराधियों की जगह उत्तर प्रदेश में या तो सिर्फ जेल है या तो भगवान के पास है। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अपराधियों को पनपने का नहीं देने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है और इसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया ये वो शातिर अपराधी है जिसकी तलाश पुलिस को कई साल से थी। लूट और अपहरण की वारदातों को अंजाम देने वाला शंकर कनौजिया नाम का यह वांटेड अपराधी 11 साल से फरार था, लेकिन उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया। दरअसल वाराणसी एसटीएफ को सूचना मिली कि शंकर कनौजिया अपने गैंग के साथ आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा है। इस आधार पर पुलिस टीम ने आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में घेरेबंदी की, लेकिन गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और फायरिंग के दौरान गोली लगने से शंकर कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2011 में दोहरी घाट क्षेत्र में लूट और हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। जुलाई 2024 में इसने महाराजगंज में शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी थी। वाराणसी एडीजी ने शंकर कनौजिया पर 1 लाख का इनाम घोषित किया। पुलिस के मुताबिक शंकर लंबे समय से पूर्वांचल क्षेत्र में सक्रिय था और अपने गिरोह के साथ लगातार लूट, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसकी तलाश में एसटीएफ के साथ कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी। आखिरकार इस बदमाश का भी वही अंत हुआ जो बाकियों का होता है। आज सुबह जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना जहानागंज क्षेत्र के अंतर्गत एसटीएफ वाराणसी यूनिट द्वारा एक बदमाश जो 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था, जिसके ऊपर कूट से 8 से 9 मुकदमे कायम है। 2011 में दोहरी घाट क्षेत्र में इसके द्वारा एक लूट के दौरान व्यक्ति की मृत्यु की गई थी और उसका सिर गायब किया गया था। इसी प्रकार 2024 में थाना जीएनपुर के अंतर्गत एक लोडर के चालक के साथ लूट करके और उसका सिर गायब कर दिया था। 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था। आज पुलिस मुठभेड़ में उसको घायल हो गया है और घायल व्यक्ति को पीजीआई चक्रपालपुर में भेजा गया और डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर उससे प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से एक अवैध कार्बाइन, एक अवैध पिस्टल और खुखरी बरामद की गई है। यूपी के मेरठ में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। मेरठ के जानी क्षेत्र में भी पुलिस ने जिस इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया वो गौकशी की घटना को अंजाम देने का आरोपी था। पुलिस को काफी समय से ये चकमा दे रहा था। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले की जानी नहर पुल पर गौवंश के अवशेष मिले। इसके बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसमें शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन आरोपी वसीम कुरैशी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। इस वजह से उस पर एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। मुरादनगर के हकीमपुर का रहने वाला वसीम इस वक्त मेरठ में आयशा मस्जिद के पास ऊंचा सद्दीक नगर में रह रहा था। उसके ऊपर 11 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस को उसके पास से एक तमंचा और .315 बोर और कारतूस बरामद हुए। शेखपुरी बम्बा चौराहे के पास देर रात्रि में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पेपला की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध बाइक सवार को जब चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक वो अपनी बाइक तेजी से भगाने लगा और पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान वसीम कुरैशी नामक बदमाश के रूप में हुई है, जो हकीमपुरा मोहल्ले का थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद का निवासी है। ये एक शातिर किस्म का गोकस अपराधी है, जिसके ऊपर गैंगस्टर और गोकसी अधिनियम सहित गंभीर धाराओं के लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं। विगत मार्च माह में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर जानी नहर पुल के पास गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ये वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। मेरठ में दूसरा एनकाउंटर लिसाड़ी गेट के पास हुआ, जहां पुलिस और स्वैट टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में अपराधी मुनीर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर का कारतूस बरामद किया गया। वो आर्म्स एक्ट के मामले में वांटेड था।
पुलिस ने इसके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए मुनीर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर मुनीर को पकड़ने की कोशिश की तो वो पुलिस पर ही गोली चलाने लगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और वो पकड़ा गया। हालांकि उसके बाकी साथी वहां से भाग गए। पकड़े गए बदमाश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 मामले दर्ज हैं। दौरान चेकिंग मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मुकदमा अपराध संख्या 456/25 थाना लिसाड़ी गेट में एक वांछित अभियुक्त गण मुनीर पुत्र कामिल, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है, अपने एक अन्य साथी के साथ 4 खंबा रोड पर मय असला खड़ा है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान अभियुक्त गण द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त मुनीर पुत्र कामिल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। एक अन्य अभियुक्त फरार हो गया है, जिसके संबंध में 2 पुलिस टीमों का गठन करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। मेरठ की तरह मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी एक बड़े अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पाया गया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में एसटीएफ की मेरठ इकाई ने लॉरेंस बिश्नोई ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश दौराला के भगवानपुरी का रहने वाला है, जो कि कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के सन्नी काकरान का शार्प शूटर है। उन्होंने जानकारी दी कि सन्नी काकरान के कहने पर रवि ने 31 मई 2023 को कस्बा लावड़ मेरठ में कपड़ा व्यापारी स्वदेश विकल से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर उसकी दुकान पर फायरिंग की। इसमें व्यवसायी का बेटा घायल हुआ। तब पुलिस ने रवि पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इसके अलावा बदमाश रवि दौराला ने मुजफ्फरनगर में 11 लाख की लूट को अंजाम दिया। इसके बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इससे पहले उसने दिल्ली में एक युवक से 4,50,000 रुपए की लूट की। तब उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया। मेरठ के कंकर खेड़ा से मार्च महीने में इसने बुलेट भी लूटी। इस प्रकार से शातिर बदमाश पर कुल 21 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। एसटीएफ मेरठ यूनिट और जो हमारी नई मंडी थाना क्षेत्र की जो टीम है, इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख का इनामी अपराधी रवि, जो ये दौराला क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा दिल्ली में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कई घटनाओं को वारदात दिया गया था। ये दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी था जो यहाँ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। इस पर जनपद मुजफ्फरनगर की घटना के सापेक्ष एडीजी जोन मेरठ सर के यहाँ से 1 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा इससे पूर्व दिल्ली में भी इन्होंने फायरिंग और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की थी। उसमें उस पर 25,000 रुपये का इनाम दिल्ली से भी चल रहा है। इसके अलावा 2 दिन पहले थाना क्षेत्र नई मंडी में भी एक लूट की घटना हुई थी। इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें ये लॉरेंस बिश्नोई का जो शूटर है सनी काकरान, उसके साथ ये पहले घटनाओं में संलिप्त रहा है और कई जगह फायरिंग की घटनाओं में ये इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। अभी और डिटेल में जो इस एस्पेक्ट को डेवलप किया जाएगा। पुलिस के गिरफ्त में आ चुका लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर रवि दौराला बेहद ही शातिर अपराधी है। उसके पास से एक पिस्टल के अलावा 7 कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। योगी फोर्स के इस एक्शन से साफ है कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तब प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था। प्रदेश भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का बोलबाला था। प्रदेशवासियों में समाजवादी पार्टी पोषित माफिया का भय इस कदर व्याप्त हो गया था कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। व्यापारी, बहन बेटियां, आम नागरिक प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सूरत ही बदल डाली। योगी सरकार के कड़े निर्णय और मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश आज विकसित राज्य की अवधारणा को और मजबूती दे रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों का एनकाउंटर, अवैध संपत्ति की जब्ती, कोर्ट में प्रभावी पैरवी, अवैध धर्मांतरण और अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की छवि एक नए, सुरक्षित और निवेश के नए अवसर के रूप में उभर रही है और बचे हुए अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। एक गरीब को न्याय मिले,
एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा ना हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने सेक्स रैकेट और लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी मुरादाबाद जिले के मझौला थाना क्षेत्र के काशीराम नगर में गौशाला की आड़ में लंबे समय से देह व्यापार का गंदा धंधा चला रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि पिंकी नाम की महिला अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़कियों को बंधक बनाती थी और बल्कि लड़कियों की खरीद फरोख्त भी करता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 महीने में 2 लड़कियों को बेचा भी गया है। हालांकि ये संख्या और अधिक हो सकती है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपराधी अब कान पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है। शरीर देखो, एक बार 32 किलो तो वजन है तुम्हारे अंदर। कभी सर दर्द नहीं होगी, आज के बाद कभी नहीं। पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य मझौला क्षेत्र के हर्बल पार्क के पास मौजूद हैं। पुलिस ने वहां घेरेबंदी की। मझौला पुलिस के द्वारा चेकिंग के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और इन बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मझौला पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें कि दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। और इनसे जब इनका नाम पता तस्दीक किया गया तो इसमें से एक अविनाश यादव और दूसरा विजय है। और इनसे विस्तृत तौर पर जब जानकारी प्राप्त की तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो कल मझौला थाना क्षेत्र के मझौला थाने पर एक मुकदमा लिखा गया था पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना, उनको बंधक बनाना और उनका उत्पीड़न करना और इमोरल ट्रैफिकिंग के अंतर्गत इनके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई की गई थी। उसमें ये दोनों के दोनों अभियुक्त वांछित थे। भोले की नगरी काशी में भी अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया गया। वाराणसी की सिगरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चेन स्नैचर बदमाश को गिरफ्तार किया। दरअसल ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी रोकने पर यह बदमाश भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। इस तरह से यह चेन स्नैचर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रानू नाम के इस चेन स्नैचर के पास से लूट की सोने की चेन बरामद हुई है, जिसे इसने 19 अगस्त को कैंट रेलवे स्टेशन के पास महिला से छीना था। इसके अलावा इसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा भी मिला है। पुलिस का कहना है कि रानू पूर्व में भी कई स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल रहा है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उक्त दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस चेकिंग से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। संदेह के आधार पर इसको पीछे करके पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान उस बदमाश द्वारा पुलिस को ऊपर फायर किया गया था। आत्मरक्षा तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इनके ऊपर फायर किया था, जिसमें इनके पैर में गोली लगी। ये पूछताछ में ये ज्ञात हुआ, इसका नाम है रोनू, जो नदेसर कैंट का रहने वाला है। और ये 19 अगस्त को एक रोडवेज़ के सामने एक महिला का गोल्ड लॉकेट छीन के भाग रहा था और उसमें एसीपी बेलपुर के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित हुई थी और बाकी इनका और अन्य जनपद में कोई अभियोग पंजीकृत हैं, उसका भी कंगाला जा रहा है। इस बदमाश को भी देख लीजिए।
इसकी ये हालत प्रयागराज पुलिस के एनकाउंटर में हुई है। प्रयागराज में एसओजी यमुनानगर और नैनी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच नैनी कोतवाली क्षेत्र के पुराने पुल के पास बांध रोड के पास मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इस दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से बीते दिनों नैनी और शहर के 3 स्थानों पर की गई लूट की चेन बरामद की गई। यमुनानगर के एडीसीपी ने बताया कि नैनी इलाके में जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी, इसी दौरान 3 संदिग्ध दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। इसमें दानिश, शमशेर और फैसल नाम के 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि इसके खिलाफ करेली सहित शहर के कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ईसु दरबार रोड की तरफ से 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर फायर करते हुए सेल्फी पॉइंट रोड के भागने लगे, जिनके पुलिस बल तथा एसओजी द्वारा संयुक्त रूप से पीछा किया गया, जहां पर उक्त अभियुक्तों द्वारा पुनः पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस बल द्वारा फायर करने पर एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा तीनों अभियुक्तों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में राम राज्य लाने के मिशन में जुटे हुए हैं। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 साल में यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने साल 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से ज्यादा अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब तक 14,000 से अधिक कार्रवाई की, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। 8 साल में यूपी पुलिस ने 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ की कार्रवाई की। इस दौरान करीब 30,800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस पर हमला करने वाले 9,500 से ज्यादा अपराधियों के पैर में गोली लगी, जबकि 240 से ज्यादा खतरनाक अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर यमलोक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार खुले मंच से ये कहा है कि अगर किसी चौराहे पर कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और यही नहीं, सीएम योगी ने विधानसभा में कह दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी की सरकार ने सच में माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। सीएम योगी ने एक तरफ अपराधियों का सफाया किया, दूसरी तरफ अवैध संपत्तियों को भी बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया, चाहे वो दंगा करने वाले लोग हों या फिर अपराध करने वाले। सरकार ने कई अपराधियों के साम्राज्य को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका है। 8 साल में माफिया की तरफ से अवैध रूप से अर्जित 142 अरब से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। यहां पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सन्नी उर्फ नितेश बाबू के रूप में हुई है, जो औरैया का रहने वाला है और फिलहाल नोएडा ममूरा में रहता था। इकोटेक 3 थाना की पुलिस जब यामाहा कट के पास चेकिंग कर रही थी तो पुलिस वालों ने एक मोटरसाइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया। वो रुका नहीं, मगर हवाई फायर करके दूसरी तरफ गाड़ी को भगाने लगा। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया तो खुद को गिरता देख उसने पुलिस वालों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जब आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से .315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए। इसके साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। सन्नी का तरीका था कि वो एटीएम मशीन में कार्ड डालने की जगह फेविकॉल लगा देता था।
इससे लोगों के कार्ड फंस जाते थे। इसके बाद उसके साथी सुमित और संजय पीड़ितों को फर्जी हेल्पलाइन नंबर देते थे। सन्नी पिन नंबर पूछकर बैंक जाने को कहता था। जब पीड़ित बैंक पिलास से कार्ड निकालकर पैसे निकाल लेते। यूपी के प्रतापगढ़ में भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पेट्रोल पंप पर तेल भरने के विवाद में 2 युवकों को गोली मारकर घायल करने के बाद से 16 अगस्त से फरार थे। इसी के तहत चेकिंग के दौरान प्रतापगढ़ के बछलदामऊ तिराहा के पास जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहन की चेकिंग का अभियान चल रहा था। इंस्पेक्टर हथिगवा अपनी टीम के साथ बछंदा मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी बचाव में फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। इनको इलाज ले आते समय उन्होंने अपना नाम आज़ाद और जिसान बताया, जो कि थाना हथगवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। साफ है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों का एनकाउंटर, यूपी में चौराहे पर अवैध निर्माण और बदमाश दोनों गिराए जा रहे हैं। सीएम योगी के शासनकाल में महाकुंभ, कोविड मैनेजमेंट, राम मंदिर, बड़े मंदिरों के कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे का जाल खूब बिछा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही कि अपराध और माफिया मुक्त योगी आदित्यनाथ को जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।